हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इन दिनों हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बीमारियों से मतलब है कि वे सब बीमारियां जो हमारे अनुचित जीवन शैली यानी इरेगुलर लाइफ स्टाइल यानी अनियमित रहन सहन, अनियमित खान पान, अनियमित सोना जागना, सोच विचार, फिजिकल एक्सरसाइज, आलसीपन और परिश्रम करने से बचने के कारण होती हैं। जैसे हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, फैटी लीवर, डाइजेस्टिव अपसेट्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, मर्दाना कमजोरी, जॉइंट पेन, माइग्रेन, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, यूरिक एसिड, पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पेशाब संबंधी बीमारियां, ड्रग एडिक्शन, आईबीएस, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर और ऐसी तमाम बीमारियां जिनके लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन जिम्मेदार नहीं होता। ये सब बीमारियां हमारी अनुचित जीवन शैली की देन है। दोस्तों, हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। यदि हमारे शरीर के किसी एक अंग में कोई परेशानी होती है तो इसका प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ने लगता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ज़्यादातर बीमारियां हमारे लीवर की खराब कार्यक्षमता से शुरू होती हैं। लीवर हमारे शरीर का प्रोसेसर है। शरीर में बनने वाले सभी केमिकल्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट हमारे लीवर ही निर्धारित करता है। यदि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, शरीर में काम आने वाले तमाम जरूरी केमिकल उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता के नहीं बना रहा है, तब लीवर के तमाम डिसऑर्डर शुरू होंगे। और शुरुआत में पाचन क्रिया लगातार बिगड़ती रहेगी। कोई चूरन खा लेने से, कोई एंटासिड ले लेने से, कोई केमिस्ट से दवा ले लेने से थोड़े दिनों के लिए कुछ आराम महसूस होगा, पर फिर से ये सब परेशानियां, डाइजेस्टिव अपसेट्स, गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस और इरेगुलर बाउल मूवमेंट की परेशानी फिर से शुरू हो जाएगी। पैथोलॉजिकल जांच कराने पर कोई कमी भी नजर नहीं आएगी। यदि ऐसा लगातार 2-3 साल तक चलता रहता है और आप इस पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसका इलाज नहीं कराते हैं, तो लीवर फैटी हो जाता है और लीवर शरीर के लिए जरूरी केमिकल उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता के नहीं बनाता है, जिससे हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स ब्लड में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने और शरीर को ऊर्जा देने के लिए इंसुलिन का उत्पादन कम करती हैं या नहीं करती हैं, और इसका नतीजा होता है डायबिटीज। सामान्य अवस्था में हमारे खून में शुगर का लेवल 80 से 120 के आसपास रहना चाहिए फास्टिंग में, और खाना खाने के 2 घंटे बाद ये लेवल 100 से 220 पहुंच जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद में ये फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, यानी 80-120 फिर से आ जाता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होगा तब ये लेवल सामान्य अवस्था में नहीं आएगा और शुगर की परेशानी बनी रहेगी। क्योंकि डायबिटीज एक सिस्टमिक बीमारी है जो हमारे शरीर की हर सेल, हर अंग, पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। इसका स्पष्ट असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आंखों पर, स्किन पर, हमारे हार्ट पर और सेक्सुअल अंगों पर दिखाई देने लगता है। ब्लड में शुगर का ये लेवल लगातार बढ़ा रहने पर हमारे ब्लड की जो डेंसिटी है, थिकनेस है, जो गाढ़ापन है, वो बढ़ जाता है, और हमारे हार्ट को ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए, पंप करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ऐसे में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी या हार्ट के कई अन्य रोग शुरू हो जाते हैं। इसी गाढ़े ब्लड से पानी को छानने के लिए हमारी किडनी को भी जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे किडनी की छानने की क्षमता कम होने लगती है, और अंततः डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप डायबिटीज का इलाज कराते हैं, किडनी का इलाज कराते हैं या हार्ट का इलाज कराते हैं, तो इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। लगातार दवा खाने की जरूरत बनी रहती है। दवा बंद करने से फिर से सारी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन सब समस्याओं का जो कॉजेटिव फैक्टर है वो हमारे लीवर का डिसऑर्डर है। जब तक आप लीवर पर अधिक ध्यान नहीं देंगे और लीवर के डिसऑर्डर का इलाज नहीं कराएंगे, तब तक ये सारी बीमारियां बनी रहेंगी, और एक समय बाद इन सबका पक्का इलाज करना भी संभव नहीं हो पाएगा। इन सभी डिसऑर्डर्स और परेशानियों से बचने के लिए अपनी जीवन शैली को नियमित कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार, अपने खाने पीने, सोने जागने का समय निर्धारित कीजिए, मेहनती जीवन शैली अपनाइए, सकारात्मक सोच रखिए, इच्छाओं के पीछे मत भागिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखें, नियमित व्यायाम की आदत डालिए। हाई शुगर, हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हों, उनका सेवन कम से कम करिए। ओवर ईटिंग से बचें, घर परिवार का माहौल सुखद बनाए रखें, मानसिक क्लेश और तनाव न आने दें, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाकर जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि आपकी काफ़ी परेशानी कम होगी। फिर भी यदि इलाज की जरूरत पड़ती है तो होम्योपैथी दवाई चेलिडोनियम मदर टिंचर, आधे कप पानी में चेलिडोनियम मदर टिंचर की 20 पीस बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है, और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की 2-2 गोली दिन में 3 बार खानी है। अब लगातार इन दोनों दवाइयों का सेवन 3 महीने तक करिए। ये दोनों दवाइयाँ आपकी लीवर, हार्ट, किडनी और पैंक्रियाज को टोन अप करेंगी। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे और आपके अंगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। यदि आपके ये लेवल ज़्यादा सीरियस है तो इनका इलाज जरूर कराइए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।